इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में ईरानी जहाजों पर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंद महासागर में ईरान के 3 जहाज थे, जिसमें से एक को हमने शरण दी। जयशंकर साहब ने कि उन्होंने कहा जी कि 3 जो शिप्स हैं वो डॉक कर रही हैं इंडिया के अंदर। 3 शिप्स जो हैं वो डॉक की हुई हैं इंडिया के अंदर। इट मीन्स कि ईरान ने बेसिकली जो वहां पे इंडिया से रिक्वेस्ट किया। नजम सेठी साहब को अक्सर भारत में भी बहुत देखा और सुना जाता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक टीवी शो में बात करते हुए कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकेगा, यहां तक कि चाइना भी नहीं। साथ ही साथ नजम सेठी साहब ने ये भी कहा है कि जी भारत जो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है और अटैक करेगा, ऐसा नजम सेठी साहब का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा। यानी ईरान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल के, अमेरिका के, और जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव पोस्चर चाहिए दोस्तों, प्रोएक्टिव पोस्चर। अब एक बात बताइए, हम तो कह रहे हैं कि हमने स्टडी किया जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई, यही तो हम लोग कहते हैं। कोई भी आर्मी यही करती है, हम भी वही करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। ईरान भी रेडी था डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए, पीसफुली इसको सेटल करने के लिए, लेकिन कोई है जिसने आकर इस पीस प्रोसेस को डीरेल किया है। अभी उन्होंने राह का नाम नहीं लिया, अजीत डोभाल का, मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिकेशन उनका यही है कि इस पीस टॉक को खराब किसी ने किया है। समबडी डेस्परेटली वांटेड कि ये पूरा का पूरा रीजन, ये मुसलमान वर्ल्ड एक मैसिव अनकंट्रोलेबल वॉर के अंदर वो धंस जाए। भाई अजीत डोभाल जी ने ठीक है 2012 में बोला था कि इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि जो ईरान की लीडरशिप से राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन अरागची से जो बात है वो हो रही है। ये ऑन जो कॉन्फ्लिक्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा इजराइल ईरान के ऊपर हुए जो हमले हुए हैं, उसके तहत इंडियन नेवी ने ईरान के 3 जहाज़ों को पूर्णतापूर्वक रेस्क्यू करके उनकी मदद की है, तथा जयशंकर प्रसाद जी ने इस बात को संसद के अंदर पूर्णता रूप से बताया है कि हमने किस तरीके से उनकी मदद की, तथा ये लगभग 70 लोग थे उसमें, जिसमें से 40-50 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और उनका अभी पूर्णता रूप से कार्य चल रहा है। तथा देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाहर की मीडिया में ये जानने का उत्साह हमेशा बना रहता है कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी व इंडिया के लोग ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अपनी अहम भूमिका क्या दे रहे हैं। शिप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर डॉक कर रही हैं। उन्होंने ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि इसको, और उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम 3 शिप्स को डॉक कराना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और वो 28 फरवरी से डॉक की हुई हैं। मजीद जारी बात है वो नहीं चाहते कि उनको डैमेजेस हों, मजीद वो डैमेजेस नहीं चाहते। और इस चीज़ में ये बात पता चलती है कि इंडिया जो है वो अपनी इस चीज़ पे लगा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं पे अपने रिलेशंस को मैनेज कर लें, हम अपने रिलेशंस को मैनेज कर लें। दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग। और अगर वो इसमें मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी, लेकिन इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट बहुत कर रही है। अब फॉर एग्जांपल 3 जो शिप्स हैं वो वहाँ पे बैठी हुई हैं इंडिया के अंदर, तो ईरानियों को तो इस वक्त मसला ये है कि दे वांट टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको महफूज करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज करना चाहते हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं करते तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि उनके पास दे वुड हैव टू पे द प्राइस। पहले ही अमेरिकन जो हैं उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, बड़ी तादाद में। पीस प्रोसेस को किसी ने खराब करने की कोशिश की। अब जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, एंड पाकिस्तान नंगा हो चुका है पूरे इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। उन्हें मालूम है पाकिस्तान को अगली ट्रेजेडी अब पाकिस्तान की तरफ आएगी। टारगेट मोदी जी का भारत का पाकिस्तान है। हमें लड़ने की जरूरत क्या है जब आप इसके एरिया में एक ट्रेजेडी क्रिएट कर सकते हैं। ये जयशंकर साहब ट्रेजेडी इंटरेस्टिंग है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमें पे करना, लेकिन दूसरे भी बैठे हुए हैं। अमेरिका बोलता है आप किसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अब नजम सेठी साहब जो है वो यकीनन एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी बात को बहुत देखा सुना पढ़ा जाता है, और ऐसे में अगर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई वजह तो रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर भला अटैक क्यों करेगा भारत, यानी कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना। तो जी हाँ, लोगों का कहना ये है कि आखिर वो अटैक भारत क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है,
अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, भारत पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की तकलीफ में देखना चाहता है, तो यकीनन भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं और वो साफ देख रहे हैं कि इस वक्त वेट कर रहे हैं और वो समझते हैं अमेरिकन कि इनकी नेवी खत्म कर दो। अभी मैं देख रहा था कि एक वेस्ट के अंदर ये ओपिनियन है कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया जो है वो उसने अपने आप को बहुत करीब कर लिया हुआ इजराइल के, और वो इजराइल के करीब उनकी करने की जो वजह है वो सिंपल सी है, बिकॉज वो इट्स नॉट जस्ट इजराइल, इट्स अबाउट गेटिंग क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वो उनके करीब भी हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में एक सवाल किया गया जी कि आप तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं रीजन के अंदर, तो फिर क्या हुआ? तो वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हमारे बारे में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या अमेरिकन उनको समझते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहता है। इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहता है, वो अपनी पोजीशन ही नहीं ले पाता। और पाकिस्तान ने इंडिया के बारे में ये इंप्रेशन बनाया जनाब कि ये तो अगर ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो फिर ये कैसे चीजें चलाएंगे। ये तो अभी हमारे साथ ही ये मैनेज नहीं कर सकते। कह रहा हूं कि पाकिस्तान यही बोल रहा है, मैंने ये वीडियो याद दिला रहा हूं कि जिस पे वो सवाल उनसे कर रहे हैं नेट सिक्योरिटी, लेकिन कल पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड स्टेट्स पे किया है वो भी उसी लाइंस पे कुछ बोला जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने साथ जो कुछ किया है वो नुकसान तो शायद भारत कर भी ना पाए। जाहिर है हमने अपनी इकोनॉमी को जिस जगह पहुंचा दिया है, हमने जिस तरह की लड़ाई झगड़े चारों तरफ लेके रखे हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है और ईरान की तरफ भी हमें थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि अगर सऊदी अरेबिया के कहने से हमने ईरान के साथ लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जो है वो सऊदीया पे अटैक करे जा रहा है और अगर वो ना रुका तो हमारा हशर जो है वो यकीनन ईरान और अफगानिस्तान ही बहुत है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होगा या पाकिस्तान को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन नजम सेठी साहब अपनी मर्जी के मालिक है। जाहिर है नजम सेठी साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है वो पूरी तरीके से अटैक करने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद वो साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि जी हमारा जो हाल है वो ईरान से भी खराब होगा। नजम सेठी साहब कहीं ना कहीं आजकल ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के भी एक तरह से उसके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ वैसे उनके बहुत ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि आप इस किस्म की बातें करें ताकि पब्लिक में जो है एक तरह का डर, खौफ और घबराहट जो है वो पैदा की जा सके। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, लेकिन इनके अपने खर्चे और अपने नखरे जो हैं या शाही तरीके से जो रहने के अंदाज हैं वो इस गवर्नमेंट के कम होने में नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर नजम सेठी साहब और दूसरे मीडिया पर्संस जिनको सुना देखा जाता है, अगर उनके जरिए ये खबर नहीं फैलाई जाएगी कि कभी जो है वो ईरान हमें कुछ कर सकता है तो कभी इंडिया हमें जो है आके मार लगा सकता है, तो यकीनन लोग जो है वो इन्हीं के खिलाफ बात करेंगे और इन्हीं के बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लोगों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। काफी अर्से पहले ही ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके थे, अभी तक शायद और भी चले जाएंगे। और जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की पॉलिसीज लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है तो वो दिन दूर नहीं जब आपको 90% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे और उनमें से जो 10% रह जाएंगे वो यही लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते हैं, ले जाते हैं, या फिर इस गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी हैं, जिसका हिस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। बिल्कुल, जरदारी साहब जो एक जमाने में ना सिर्फ ये कि सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे बल्कि मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर थे। करप्शन के नाम पर उनके नए नए खाते जो हैं वो लोगों को मालूम है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात की जाती थी और कहा जाता था कि जी खाता है तो लगाता भी तो है, यानी करप्शन जो थी उनके जमाने में भी थी और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसमें भी बेताशा करप्शन है। ऐसा नहीं कि इमरान खान के जमाने में नहीं थी, इमरान खान भी उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स में से आते हैं जिनके जमाने में करप्शन हुई थी। यानी पाकिस्तान कभी भी करप्शन से खाली नहीं रहा, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों चाहे वो सिविलियन लोग हों, करप्शन हर वक्त पाकिस्तान में मौजूद रही और बड़ी बेशर्मी बड़ी ढिठाई के साथ ये लोग ये सब कुछ करते रहे। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट, हुआ ट्रेंडिंग न्यूज़, हुआ वर्ल्ड न्यूज़, हुआ पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।